हेलो एवरीवन, आज की हमारी कहानी है द प्राउड मैन एंड द बोटमैन। द प्राउड मैन होता है घमंडी आदमी, प्राउड घमंडी मैन आदमी। एंड द बोटमैन नाविक, बोट मतलब नाव, बोटमैन नाविक, नाव चलाने वाला। तो आज की इस कहानी को हम देखेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे और उसे हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। जैसा आपको पता है, हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Once upon a time, there lived a man in a city who thought of himself as the most knowledgeable. Once upon a time, एक बार की बात है। There lived a man, वहाँ एक आदमी रहता था। कहाँ रहता था? In a city, सिटी में रहता था। Who thought, जो सोचता था, of himself, अपने आप को, himself अपने आप को, as the most knowledgeable, मोस्ट नॉलेजेबल होता है ज्ञानी, मोस्ट मतलब ज़्यादा, वो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझता था। तो सेंस ऐसे है, एक बार की बात है, एक शहर में एक आदमी रहता था जो खुद को सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझता था। आगे है, ही बिलीव्ड दैट एवरीवन एल्स इज़ अ फूल। ही बिलीव्ड, वह मानता था। ही बिलीव का पास्ट है बिलीव्ड। He believed that everyone else a fool, वो मानता था कि बाकी सभी लोग मूर्ख हैं। everyone else, बाकी सब लोग is a fool, मूर्ख हैं। One day the man asked a boatman to take him to a village across the river. One day, एक दिन, the man asked, उस आदमी ने पूछा, किससे पूछा? a boatman, नाविक से पूछा, टू टेक हिम मतलब ले जाने के लिए होता है, टेक बोलते हैं ले जाने के लिए। टेक हिम यानी कि उसको ले जाने को, कहाँ ले जाने को? टू अ विलेज, गांव में ले जाने के लिए उसने पूछा। अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस होता है जैसे पार करना, अक्रॉस द रिवर नदी को पार करने की बात कर रहा है ना। तो वो कह रहा है कि टू हिम अ विलेज, उसको ले जाने को विलेज में, अक्रॉस द रिवर यानी कि नदी के पार ले जाने को बोल रहा है। तो इसका पूरे सेंटेंस का हिंदी बना, वन डे, एक दिन, द मैन आस्क्ड द बोटमैन, उस आदमी ने नाविक से कहा नदी के उस पार एक गांव में चलने को। व्हेन दे वर इन हाफ वे, हाफ वे मतलब आधे रास्ते पे, देवर थे, व्हेन मतलब जब, वे। तो व्हेन दे वर इन हाफ वे, जब वे आधे रास्ते में थे, द प्राउड मैन, तो घमंडी आदमी, स्टार्टेड कंप्लेनिंग, उसने कंप्लेनिंग करना यानी कि शिकायत करना शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। जब वे आधे रास्ते में थे तो घमंडी आदमी ने शिकायत करना शुरू कर दिया। हे बोटमैन, उसने ऐसे कहा घमंडी आदमी ने बोटमैन को, हे बोटमैन, डू यू इवन नो हाउ टू रो अ बोट? उसने कहा हे नाविक, हे बोटमैन, हे नाविक, क्या तुम्हें नाव चलाना भी आता है? डू यू इवन नो हाउ टू रो अ बोट? रो अ बोट होता है नाव चलाना। रो मतलब चलाना होता है, नाव में जो पानी में चलती हैं बोट, शिप वगैरह, उसको बोलते हैं रो। और जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं उनको बोलते हैं राइट। तो यहाँ पर रो आया है क्योंकि बोट को चलाने की बात हो रही है। हाउ टू रो यानी कि कैसे चलाते हैं अब बोट को कैसे चलाते हैं। तो उससे कह रहा है हे नाविक, क्या तुम्हें नाव चलाना भी आता है? व्हाट इज़ दिस यू आर डूइंग, वो बोला उसको, व्हाट इज़ दिस यू आर डूइंग, ये तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज़ दिस, यह क्या? यू आर डूइंग, क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, पूछ रहा है। द बोट इज़ रॉकिंग, रॉकिंग होता है हिलना, बोट मतलब नाव। द बोट इज़ रॉकिंग, नाव हिल रही है। वो उसको बोल रहा है कि नाव हिल रही है। इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल राइड, ये बहुत असुविधाजनक सवारी है। इट इज़ वेरी, यह बहुत, अनकम्फर्टेबल असुविधाजनक होता है, कंफर्टेबल सुविधाजनक होता है। तो यहाँ पर अनकम्फर्टेबल है, अनकम्फर्टेबल यानी कि असुविधाजनक, राइड मतलब सवारी को राइड बोलते हैं। तो अनकम्फर्टेबल राइड, तो उसको उसने बोला नाव हिल रही है, ये बहुत असुविधाजनक सवारी है।
आई एम नॉट गोइंग टू पे यू फॉर इट, वो उसको बोल रहा है आई एम नॉट गोइंग टू पे यू, यानी कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा कह रहा हूँ। यहाँ पर आया है गोइंग टू पे, आई एम नॉट गोइंग टू पे होता ना, हम बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, मैं ये नहीं कर रहा हूँ या ये मैं नहीं करूँगा। जिस चीज़ को करने की बात होती है, कुछ हम करने जा रहे होते हैं, तो हम सामने से ये बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू पे यू। वो कह रहा है आई एम नॉट गोइंग टू पे यू, मैं अब तुम्हें पैसे नहीं पे करूँगा या मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँगा। तो इसी सेंस में है फॉर इट, यानी कि इस चीज़ के लिए जो सवारी कर रहा था उसके लिए बोल रहा है मैं तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं दूंगा। द बोटमैन गॉट एंग्री, बोटमैन नाविक, ये सुनकर नाविक क्रोधित हो गया, यानी कि एंग्री हो गया। गॉट, गेट का पास्ट है गॉट, तो एंग्री हो गया, इसलिए गॉट एंग्री। बिकॉज द वेव्स वर नॉट इज कंट्रोल, बिकॉज क्योंकि वेव्स होती है लहरें, वेव मतलब लहर, और यहाँ पर एस लगा है, वेव्स यानी कि लहरें, वर यानी कि थी, नॉट हिज उसके कंट्रोल में नहीं थी, और नॉट हिज कंट्रोल उसके कंट्रोल यानी नियंत्रण में नहीं थी, उसके बस में नहीं थी। तो कह रहा है बिकॉज द वेव्स वर नॉट हिज कंट्रोल, क्योंकि लहरें उसके नियंत्रण में नहीं थी इसलिए बोट हिल रही थी। सो ही रोड द बोट टूवर्ड्स द डीपनेस, रोड अभी आपको बताया था, रो मतलब होता है चलाना, नाव को चलाना, यहाँ पर कोई रोड आया है यानी कि चलाई। सो ही रोड द बोट, उसने बोट को चलाया, टूवर्ड्स मतलब होता है आगे की तरफ, तो वो आगे की तरफ चलाई, द डीपनेस यानी कि गहराई की तरफ, तो इसका सेंस बना, इसलिए उसने नाव को गहराई की ओर बढ़ाया, यानी कि टूवर्ड्स आगे की ओर, द डीपनेस गहराई की ओर। तो सो ही रोड्स द बोट, उसने बोट चलाई, कहाँ चलाई, गहराई की ओर चलाई। सडनली द प्राउड मैन फेल इनटू द रिवर, सडनली यानी अचानक, द प्राउड मैन यानी कि घमंडी आदमी, फेल इनटू, फॉल का पास्ट होता है फेल, फॉल मतलब गिरना, फेल मतलब गिरा, इनटू द रिवर यानी कि नदी में गिरा, द प्राउड मैन नदी में गिरा, इसका हिंदी मतलब ये बना। तो इस पूरे का सेंटेंस ऐसे बन रहा है, इसलिए उसने नाव को गहराई की ओर बढ़ाया, अचानक घमंडी आदमी नदी में गिर गया। बिगन टू ड्रोन एंड shouted for help, began to drown sorry and began to drown, ड्रोन होता है डूबने को बोलते हैं ड्रोन। तो बिगन मतलब यानी कि बिगन का पास्ट है बिगन, मतलब कि शुरू हो गया, उसको जैसे वो ड्रोन हो रहा था यानी कि डूब रहा था, डूबना शुरू हो गया, एंड बिगन टू ड्रोन वो डूबने लगा, एंड साउटेड फॉर हेल्प, और साउटेड यानी कि चिल्लाना, फॉर हेल्प मदद के लिए, फॉर के लिए हेल्प मदद, एंड और डूबने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। द बोटमैन साउटेड बैक, नाविक ने चिल्लाया, नाविक भी चिल्लाया, द बोटमैन नाविक, साउटेड मतलब चिल्लाया, बैक मतलब वापस चिल्लाया, यानी कि जो बोटमैन था वो उसके ऊपर वापस चिल्लाया। नाविक ने कहा यू नो एवरीथिंग राइट, यू नो एवरीथिंग राइट, वो ऐसे पूछ रहा है उसको, क्वेश्चन कर रहा है, यू नो एवरीथिंग राइट, यानी कि यू नो तुम्हें पता है सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, राइट, तो वो कह रहा है तुम्हें सब पता है ना, ऐसे पूछ रहा है तुम्हें सब पता है ना, यू नो एवरीथिंग राइट, ऐसे कह रहा है, वो डूब गया और उसको बोल रहा है कि यू नो एवरीथिंग राइट। तो आगे कहता है सो हाउ यू केम हेयर, तो तुम यहाँ कैसे आए, हाउ मतलब कैसे, केम मतलब आना, कम का पास्ट है केम, सो हाउ यू केम हेयर यहाँ कैसे आए, व्हेन डोंट नो हाउ टू स्विम, जब, व्हेन मतलब जब, डोंट नो यानी कि नहीं जानते, हाउ टू स्विम यानी कि कैसे तैरा जाता है, जब तुम नहीं जानते कि तैरा कैसे जाता है, हाउ यू केम तो तुम यहाँ कैसे आए, वो उसको बोल रहा है गुस्से में। तो इसका हिंदी ऐसे बन रहा है, सो तो जब तैरना नहीं जानते तो यहाँ कैसे आए, उसने उसको गुस्से में कहा। द मैन रियलाइज्ड, दो आदमी था वो घमंडी आदमी था, प्राउड मैन था, उसको रियलाइज हुआ हिज मिस्टेक, उसकी जो गलती थी उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड
अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगना, एंड अपोलोजाइज फॉर हिज बैड बिहेवियर, अपने बुरे व्यवहार के लिए उसने अपोलोजाइज किया, यानी कि उसने उसको माफ़ी मांगी। आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। द बोटमैन मैन रेस्क्यू द मैन, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, होता ना, जैसे कोई पानी में गिर जाता है तो उसको रेस्क्यू करके बचाते हैं, या कोई गड्ढे में गिर जाए गहरे गड्ढे में तो उसको रेस्क्यू किया जाता है, या कोई कहीं फंस जाए तो उसको बचाया जाता है, तो उसके लिए रेस्क्यू किया जाता है बचाने के लिए। तो यहाँ पे उस बोटमैन ने रेस्क्यू किया। द बोटमैन वैन रेस्क्यूड, ईडी लगाया तो पास्ट के लिए, रेस्क्यू होता तो प्रेजेंट के लिए बोलते हैं, लेकिन हम पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। रेस्क्यूड यानी कि उसने उसको बचाया, द मैन, उस आदमी ने बताया, एंड टुक हिम टू द विलेज। टेक का पास्ट है टुक, टेक मतलब ले जाना होता है, टुक मतलब ले गया, हिम टू द विलेज यानी कि उसको गांव में ले गया। इसके बाद नाविक ने उस व्यक्ति को बचाया और उसे गांव ले गया। तो इसका मॉरल क्या है स्टोरी का, ये यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है। जैसे कि आपने देखा उस नाविक ने जो घमंडी आदमी था उसको कैसे एक तरह से सबक सिखाया। और घमंडी आदमी उसको बोला कि पहले आधे रास्ते में उसने उसको बोला कि तुम्हें नाव चलानी नहीं आती है, तो उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में वो नाव को गहराई की तरफ ले गया और वहाँ पे लहरें थी तो वो बोट से वो आदमी नीचे गिर गया। और उसके बाद उसने उसको बोला कि जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम यहाँ कैसे आए, क्योंकि वो उसको सिखा रहा था ना कि तुम्हें नाव चलानी नहीं आती है, तो उसने भी बोला उसको कि तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उस आदमी को फिर एहसास हुआ, फिर उसने उसको रेस्क्यू किया और उसे बचा लिया और उसको गांव में विलेज में ले गया। तो इसका मॉरल क्या है स्टोरी का, डू नॉट बी सो प्राउड, यानी कि सो प्राउड मतलब घमंडी, सो मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी, डू नॉट बी मतलब मत बनो घमंडी, बहुत ज़्यादा घमंडी मत बनो, एंड डोंट थिंक सो अदर्स एज इन्फीरियर। सो डोंट थिंक यानी कि मत सोचो मत समझो दूसरों को यानी कि अदर्स एज इन्फीरियर होता है कि किसी को कम समझना या किसी को नीचा समझना। सो इसका मतलब यही बना कि एंड डोंट थिंक ऑफ अदर्स एज इन्फीरियर, किसी को भी नीचा मत समझो और किसी को भी कमतर मत समझो, यानी कि किसी को भी कम मत समझो। इस कहानी का मॉरल यह है। तो आज की इस कहानी में आपने कितने वर्ड सीखे, कितने सेंटेंस आपने बनाने सीखे, कमेंट सेक्शन में बताइए और प्रैक्टिस भी कीजिए स्पीकिंग की। स्पीकिंग जितना आप इंग्लिश बोलोगे उतना ही इंग्लिश आती है, इंग्लिश बोलने से ही आती है, लेकिन पहले आपको ऐसे सिंपल सेंटेंस बोलने होते। आप डायरेक्टली कोई बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने वाला होगा उसको कॉपी करोगे तो आप सीधे डिप्रेस हो जाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है और मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले सिंपल सेंटेंस लेने हैं, इनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी आप खुद ब खुद ये लैंग्वेज आपकी ज़ुबान पे चढ़ती जाएगी और आपको आदत हो जाएगी, आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे लैंग्वेज की और बोलने लग जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट डू प्रैक्टिस एवरी डे, मेंटेन योर consistency and then see that how you will be able to speak this language. So this is today's video, and then please like and subscribe this video and we will meet in the next video. Bye for now.